पटाखों को लेकर दिवाली नजदीक है, दीपावली नजदीक है और उससे पहले कई बार इस तरह के फैसले लिए जाते हैं। और पटाखों को लेकर एक बड़ी खबर, हरियाणा में पटाखों पर रोक लगाई गई है, पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई गई है। दिवाली से पहले पटाखे जलाने पर, दिवाली के मौके पर पटाखे जलाने पर रोक। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का बड़ा फैसला, पटाखे बनाने, बेचने और चलाने वालों पर प्रतिबंध। एक बड़ी खबर, पटाखे बनाने वालों पर, बेचने वालों पर और चलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। बढ़ते प्रदूषण के चलते यह फैसला लिया गया है और इस तरह के फैसलों पर पब्लिक की भी मिली-जुली प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ठीक है, प्रदूषण से सभी को नुकसान होता है, इसलिए इस तरह की रोक लग जाए। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिर्फ एक दिवाली के दिन पटाखे जलाने से ही क्या सारा प्रदूषण फैलता है? त्योहारों पर ऐसी बातें क्यों की जाती हैं? मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा इस मुद्दे पर, सुनते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान। का जहाँ तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। पटाखों का जहाँ तक विषय है, पूरे प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, अन्य पटाखे नहीं चलेंगे, ऐसा सर्कुलर निकाल लिया है। ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे, चलाए जाएंगे, बाकी पटाखों पर प्रतिबंध है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से एक बड़ा फैसला। दिनेश कुमार इस वक्त पलवल से लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, जब इस तरह के फैसले आते हैं, जब इस तरह की बातें लोगों के बीच पहुंचती हैं, तो लोग क्या कहते हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? देखिए नासिर जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से हरियाणा सरकार ने पूरी तरह से पूरे हरियाणा के सभी जिले में पटाखों पर बैन लगा दिया है। और ये बैन इसलिए लगाया कि एनजीटी ने आदेश दिए हैं कि अक्टूबर से लेकर जनवरी तक पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में बिल्कुल लोगों का दम घुटने लगता है पॉल्यूशन की वजह से। और इसी दौरान जो पराली जला जाती हैं, तो पराली का भी कारण लगता है कहीं ना कहीं। और जो दिवाली के समय पर जो पटाखे जलाए जाते हैं, उससे पॉल्यूशन इतना हो जाता है कि लोगों की सांसें लेनी लोगों को मुश्किल हो जाती है। अब जिस तरह से एनजीटी के आदेश के बाद हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि हरियाणा के सभी जिलों में पूरी तरह से पटाखों को बैन किया जाएगा, केवल ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे। यानी कि ग्रीन पटाखे चलाने की जो छूट दी गई है, कहीं ना कहीं लोग इसका फायदा उठाते हैं। जो क्रैकर्स जो है बनाने वाली जो गोदाम है और मालिक हैं वो, और क्रैकर्स बेचने वाले लोग इसका फायदा उठाते हैं। इसी की आड़ में कहीं ना कहीं दूसरे पटाखे सेल किए जाते हैं। हर बार इस तरह के आदेश आते हैं कि पटाखे बैन रहेंगे, लेकिन पटाखे चलाए जाते हैं। पूरी तरह से पटाखे चलने के बाद कहीं ना कहीं पॉल्यूशन की मात्रा हर बार बढ़ जाती है। लेकिन ये चोरी छुपे से दुकानदार कहीं ना कहीं बेचते हैं। हम फिलहाल कैंप की मार्केट में है, यहाँ पर पहुंचे हैं। अभी तक जो मार्केट में पूरी तरह से पटाखे दिख नहीं रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं, पटाखे दुकानों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से दिवाली काफी करीब आई है, कहीं ना कहीं चोरी से पटाखे फिर से बेचे जाएंगे और दिवाली के दिन खूब लोग पटाखे चलाते हैं। बैन कहीं ना कहीं बेचने पर होती है, लेकिन फिर भी ब्लैक में कहीं ना कहीं छुपा कर ये इस तरह बेचे जाते हैं, ताकि पॉल्यूशन फिर से हो जाता है। लोग यही कहते हैं कि पटाखों से ही पॉल्यूशन क्यों नहीं, तो कई लोग कहते हैं कि वाहनों से निकलने वाला धुआं भी पॉल्यूशन करता है। कई लोग पराली जलाने का कारण बताते हैं कि पराली जलाने से पॉल्यूशन होता है। दिनेश, लेकिन अब की बात जिस मैं तरह से आपके पास दोबारा से आता हूं कुछ सवालों के साथ, और अगर मुमकिन हो, अभी पॉसिबल हो, तो आप वहां किसी से, लोगों से भी बात करें कि इस तरह का एक और अब ये फैसला आया है कि पटाखे नहीं चलाए जाएंगे। दिल्ली में ये होता रहा है, लेकिन हरियाणा में इस बार सख्ती के साथ इस फैसले पर बात की जा रही है। तब तक हम अनिल राठी से भी बात कर लेते हैं, हमारे संवाददाता फरीदाबाद से। और फरीदाबाद प्रदूषण को लेकर कई बार चर्चाओं में रहा है, काफी चर्चाओं में रहता है, बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है फरीदाबाद। अनिल, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो यहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं पटाखों पर बैन लगाने की बात को लेकर दिवाली के मौके पर? बिल्कुल नासिर जी, देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है वो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी तक जो है वो पूरे तरीके से पटाखे बिक्री और बजाने के ऊपर लेकर के जो है वो बैन है, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का ग्राफ देखिए। फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो पहले भी काफी खराब रहा है, और आज की बात कर जाए तो हालांकि आज जो है वो 100 और 150 के बीच में जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है फरीदाबाद का। कई कई इलाकों में जो है वो 80-90 के आसपास भी दर्ज किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो
कारण है ये बारिश के कारण हुआ है। जो बारिश लगातार हुई है तो इससे धूल मिट्टी जो चीज है वो लगातार जो है वो कहीं ना कहीं उनके कण दब गए, जिसके चलते कहीं ना कहीं एयर क्वालिटी इंडेक्स थोड़ा सा कम जो जरूर महसूस जी। हुआ है। लेकिन फरीदाबाद के लोगों की बात कर जाए तो देखिए, एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र जो है नासिर जी वो फरीदाबाद का माना जाता है, तो उसको लेकर के पूरे तरीके से जो कहीं ना कहीं वातावरण जो अशुद्ध होता है वो उसका भी एक खास कारण होता है। बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो यहाँ पे कई ऐसी इलाके हैं जहां पर कि सुरूरपुर इलाका है जो कि अवैध तरीके से वहां पे कई ऐसी फैक्ट्रियां चल रही हैं, चाहे वो पोल्यूशन लगातार जो फैलाती हैं, डाइंग का काम अच्छा, करती एक हैं, या और फिर बात है अनिल, वाटर अभी हम पोल्यूशन दिनेश करती से है, भी तो बात कहीं ना कर रहे कहीं थे पलवल से, तो उन्होंने भी ये बात कही और ये होता है अक्सर कि एक बात आई है कि ग्रीन पटाखे चलाए जाएंगे जिनसे प्रदूषण न फैलता हो या प्रदूषण को बहुत ज्यादा प्रभावित, वातावरण को बहुत ज्यादा प्रभावित न करते हो, पर्यावरण को। लेकिन उसकी आड़ में लोग ग्रीन पटाखों की आड़ में फिर जो दूसरे बारूद के पटाखे होते हैं जिनसे ज्यादा प्रदूषण फैलता है वो भी बेचने लग जाते हैं और वहां पर फिर कार्रवाई नहीं हो पाती है। बिल्कुल ठीक बात है नासिर जी। देखिए, लगातार अक्सर देखा जाता है कि जब एक चीज की जो छूट जो है वो सरकार की तरफ से दी जाती है तो उस छूट का कहीं ना कहीं जो नाजायज फायदा है वो कुछ लोगों के द्वारा उठा लिया जाता है। चाहे फिर वो मात्र सामने हमने देखा है अनुमान जो है वो दुकानों के ऊपर या फिर जो गोदाम होते हैं जो कि इको फ्रेंडली, जिस तरीके से जो पटाखों की परमिशन मिलती है वो सामने जो है वो इको फ्रेंडली पटाखे रख दी जाते हैं, और उसके बावजूद अंदर की तरफ गोदामों के अंदर जो है वो पूरे तरीके से आपको हर तरीके के वो जो बैन जो पटाखे होते हैं वो आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। और अनुमान हर साल की भांति देखिए, हमने तो कई बार पिछले साल भी यहाँ पे इस तरीके से हाल रहे थे। लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम या फिर स्थानीय पुलिस जो है वो गोदामों में से जो है वो भारी मात्रा में जो है वो पटाखे निकलते हैं। लोगों के घरों में जो है वो लोग पटाखे को जो है स्टॉक कर लेते हैं, क्योंकि लोगों को भी ये अनुमान होता है क्योंकि इस दौरान जो है वो काला बाजारी भी कहीं ना कहीं नासिर जी देखिए काफी बढ़ जाती है। लोग जो है वो पहले से जो परचेज करके पटाखों को अपने घर पे स्टॉक कर लेते हैं और उस पटाखों को जब बैन हो जाता है तो उसको औने पौने रेटों पे जो है वो मार्केट में बेचते हैं लोगों को। जी अनिल, मैं आता हूं आपके पास और दिनेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पलवल में मार्केट में बाजार में खड़े हुए हैं। दिनेश, शायद कुछ लोग भी आपके आसपास हैं वहां पर। जी दिनेश। देखिए, हर साल पटाखों पर बैन लगता है। पिछली बार भी बात करें तो यहाँ पर 4 गोदाम हैं असावटी के करीब, तो वहां पर पिछली बार भी पटाखे बेचते हुए नजर आए। हालांकि जब हमारी वहाँ टीम पहुंची और मीडिया में खबरें आई तो फिर पटाखों को पुलिस ने पूरी तरह से रोका। अब की बार भी जिस तरह से ग्रीन पटाखे को छूट दी गई है तो इसकी आड़ में कहीं न कहीं जो पटाखे विक्रेता हैं जो बारूद के पटाखे बेचते हैं, क्योंकि बारूद के पटाखों को लोग ज्यादा लाइक करते हैं, वो आवाज ज्यादा करते हैं, हालांकि उससे पॉल्यूशन ज्यादा होता है। इसी वजह से बैन लगाया जाता है, क्योंकि अक्टूबर से जनवरी तक लगातार इस दौरान पराली के पॉल्यूशन भी होता है, पटाखों का पॉल्यूशन होता है, तो दिल्ली एनसीआर में लोगों का दम घुटने लगता है। हम लोगों से ही बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ सरदाना जी। सरदाना, जिस तरह से पूरी तरह रोक लगा दी है पटाखों पर, दिवाली का पटाखा नहीं, लेकिन ग्रीन पटाखे अभी भी बेचे जाएंगे, तो क्या कहोगे? पॉल्यूशन को रोकने में कितना कामयाब होगा? पूरी तरह से सख्ती से आदेश होगा, जिसकी पालना होगी। जिला उपायुक्तों को आदेश दे दिए गए पूरे हरियाणा में। देखिए, हिंदुओं का त्योहार है, बहुत बड़ा त्योहार है, तो बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए। बाकी पॉल्यूशन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सरकार ने बहुत बढ़िया कार्य अच्छा किया है कि उन्होंने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी है। तो बहुत अच्छी बात। ऐसा देखा जाता है कि चोरी छुपे से पटाखे बेचे जाते हैं, जब पटाखे फोड़े जाते हैं, जलाए जाते हैं तो बहुत मात्रा में पॉल्यूशन होता है। लेकिन जिस तरह से जो बंद के आदेश होते हैं उसकी पालना जमीन पर अच्छी तरह से नहीं हो पाती है। देखो, सरकार को बड़ी अच्छी तरीके से जो है ना पूरा ध्यान रखना चाहिए। गैर कानूनी पटाखे या बम वगैरह बिल्कुल कतई नहीं बिकने चाहिए। पूरी सख्ती होनी चाहिए सरकार से, कानून का पालन होना चाहिए। लगता है पूरी सख्ती से अगर पालना हो इन आदेशों की तो क्या पॉल्यूशन को रोका जा सकता है, जो पॉल्यूशन खराब होता है दिवाली के आसपास? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। 5-10% तो चलो सरकार की नाकामी भी हो सकती है, फिर भी पॉल्यूशन को बहुत तरीके से। मार्केट का दौरा किया, कैंप मार्केट है, अभी बिल्कुल पटाखे यहाँ नहीं बेचे जा रहे थे, लेकिन जैसे जैसे दिवाली नजदीक आएगी तो लोग पटाखे चलाने लगते हैं। ये कैसे होता है? देखो, बच्चे हैं, बच्चों से शुरुआत होती है। अब बच्चे कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट करके लाते हैं। फिर भी अगर सरकार सख्ती से पालन करे, पुलिस विभाग सख्ती से ड्यूटी करे, तो इस पे बड़ी अच्छी तरीके से रोकथाम हो सकती है।
जी बिल्कुल नासिर जी, लोगों का बिल्कुल। यही कहना है कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन सख्ती से इसकी पालना करे जी। और पटाखों को पूरी तरह से रोका जाए, तो कहीं न कहीं पॉल्यूशन को रोका जा सकता है। पॉल्यूशन जिस तरह से खराब हो जाता है, सांसें जी लेने में दिनेश, लोगों की बिल्कुल। दिक्कत हो जाती है। और दिल्ली आपसे एनसीआर में अपडेट इसका सबसे लेते ज्यादा रस रहेंगे। होता है। और इसी दौरान बहुत जो बहुत पराली शुक्रिया आपका दिनेश इस पूरी बातचीत के लिए, और अनिल आपका भी बहुत शुक्रिया इस वक्त जुड़ने के लिए।